अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अल बुराक। आज हम पढ़ेंगे पियाजे की थ्योरी का फोर्थ स्टेज जो कि है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा था सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और अब पढ़ेंगे हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज क्या होता है? फॉर्मल की मीनिंग होती है कि प्लानिंग के साथ करना। जो भी हम कुछ करते हैं वो प्लानिंग के साथ। ऑपरेशनल यानी अपने पहले के स्टेजेस में ही पढ़ लिया है। ऑपरेशन यानी कि लॉजिकल थिंकिंग। जो हम लॉजिकल थिंकिंग लगा रहे हैं ये क्या करेंगे, हम प्लानिंग के साथ करेंगे। पियाजे का मानना है कि इस स्टेज में स्टूडेंट बच्चे जो होते हैं वो लिटिल साइंटिस्ट बन जाते हैं। वो साइंटिस्ट की तरह सोचते हैं, चीज़ों को करते हैं, मालूमात हासिल करने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स आर लिटिल साइंटिस्ट बोलकर किसने, पियाजे ने कहा है। इस स्टेज में कितनी उम्र के बच्चे आते हैं? इस उम्र में, इस स्टेज में 11 से लेकर अबो यानी कि 11 साल से लेकर उससे ज़्यादा तक के बच्चे इस स्टेज में शामिल होते हैं। इस स्टेज को अडल्सेंस भी कहा जाता है। इसमें फर्स्ट आता है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होती है? हमने प्रीवियस वीडियो में ही पढ़ा था कि इमेजिन करना, जो आपकी आंखों के सामने ना होने के बावजूद आप उसको इमेजिन कर सकते हैं, ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है। तो इस स्टेज में बच्चे आकर क्या हो जाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं चीज़ों को सोच सकते हैं जबकि वो मौजूद नहीं होती। ये क्या है? एक फॉर्मल प्लानिंग कर रहे हैं वो अपने माइंड में। तो ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर रहे हैं बच्चे। नेक्स्ट है डिडक्टिव थिंकिंग। डिडक्टिव थिंकिंग क्या है? दो तरह की थिंकिंग होती है, एक होती है इंडक्टिव थिंकिंग और एक होती है डिडक्टिव थिंकिंग। इंडक्टिव थिंकिंग होती है होल टू पार्ट यानी कि स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाना, और डिडक्टिव होती है पार्ट टू होल यानी कि जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाना। यानी कि छोटी सी चीज़ों को मालूमात करते हुए बड़ी चीज़ों की तरफ जाना, ये क्या है? डिडक्टिव थिंकिंग है, जो कि बच्चों को इस स्टेज में आती है। नेक्स्ट क्या है? हाइपोथेटिकल थिंकिंग। यानी कि इस स्टेज में बच्चे क्या करते हैं? हाइपोथेसिस करते हैं, अंदाज़े लगाते हैं। किसी भी चीज़ के बारे में जब वो देखते हैं तो उसको कई तरह से सोचते हैं और उसके अंदाज़े लगाते हैं। क्योंकि बच्चे यहाँ पर क्या कर रहे हैं? साइंटिस्ट का काम कर रहे हैं। इस स्टेज में आने के बाद पियाजे ने कहा है कि बच्चे यहाँ पर साइंटिस्ट की तरह काम करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर इसमें लिखा है कि हाइपोथेटिकल थिंकिंग हो जाती है बच्चों की। यानी कि वो हर चीज़ को जब देखते हैं, कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, सोचते हैं, तो ये क्या करते हैं? हर चीज़ की हर तरफ से अंदाज़े लगाते हैं कि इस चीज़ का इस तरह किया जा सकता है, इस चीज़ के इस तरह हो सकता है। यानी कि जैसे हम कई चीज़ों के अंदाज़े लगा सकते हैं कि इस तरह, अगर इस तरह ना हुआ तो इस तरह होगा, इस तरह ना हुआ तो उस तरह होगा। इस तरह ही बच्चे भी इस स्टेज में आकर हाइपोथेसिस करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट है हाइपोथेटिक डिडक्टिव लॉजिक। यानी कि बच्चे यहाँ पर कम्प्लीटली साइंटिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। हर चीज़ के लिए वो क्या होते हैं? क्यूरियस हो जाते हैं। हर चीज़ को छोटी से छोटी मालूमात इकट्ठा करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, उसके लिए प्लानिंग करते हैं। हर चीज़ वो साइंटिस्ट की तरह क्या करेंगे? बर्ताव करने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या है? फॉर्मल हाइपोथेटिकल थिंकिंग के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, यानी कि अंदाज़ा लगाना इनके बारे में। आप देखिए, अगर आपके एरिया में ज़्यादातर हवाएं, ज़ोर से हवा चल रही है, विंड चल रही है, तो आप लोग बच्चे स्टूडेंट्स क्या करेंगे? अंदाज़ा लगाएंगे कि कहीं बारिश ज़्यादा हो रही होगी, या फिर आज मौसम ख़राब होगा, या फिर कि कहीं कुछ बड़ा तूफ़ान आया होगा। इस तरह वो क्या करेंगे? अंदाज़े लगाएंगे, फिर जाके स्लो प्रोसेस के साथ आहिस्ता बाद में उसको टेस्ट करके मालूम हो जाएगा कि आज क्यों विंड ज़्यादा थी यहाँ पर। इस तरह हाइपोथेटिकल थिंकिंग में इस तरह अंदाजे लगाए जाते हैं। नेक्स्ट है अडल्सेंट इकोसेंट्रिज्म। सेकंड स्टेज में भी इकोसेंट्रिज्म था, लेकिन यहाँ पर अडल्सेंट इकोसेंट्रिज्म है। क्या मतलब है इसका? अडल्सेंट इकोसेंट्रिज्म, इस उम्र में बच्चे क्या करते हैं? इन्हें लगता है कि हम ही बहुत अहमियत के काबिल हैं, यानी कि हम ही सेंटर है पूरे वर्ल्ड। वी आर द सेंटर ऑफ वर्ल्ड, वी आर द सेंटर ऑफ स्टेज। इस तरह की थिंकिंग चलती रहती है बच्चों के माइंड में, और उनकी सोच ये होती है कि हर कोई हमारे बारे में बात कर रहा है, हर कोई हमारे बारे में सोच रहा है। और वो लोग जैसे आप अगर ये इस उम्र के बच्चे जब कभी फंक्शंस में जाते हैं तो आप देखते हैं कि अगर कोई उन्हें दूर से देखकर मुस्कुरा रहा है तो ये सोचेंगे कि ये हमें क्यों देखकर मुस्कुरा रहे हैं,
हमारे कपड़ों पर कोई दाग लग गया है या फिर हम कोई अच्छे नहीं दिख रहे हैं, वो जल्दी से क्या हो जाएंगे, सेंसिटिव होते हैं इस उम्र में कि आप और हम तमाम इस उम्र से गुजर चुके हैं। इस उम्र में बच्चे क्या करते हैं, ख़ास करके लड़के, हर 2 मिनट में, हर 2 घंटे में मिरर के सामने जाएंगे, बाल कच्चे करेंगे, बाल जमाएंगे, और लड़कियां ज़्यादातर बाल खोलकर मिरर में देखती रहती है। तो इस उम्र में क्या होता है, ईगोसेंट्रिज्म ज़्यादा डेवलप्ड होता है कि कौन हमारे बारे में क्या सोचता है, हम किस तरह नज़र आ रहे हैं, ये सब इस स्टेज में पीक पर होता है। तो यहाँ पर आप जैसे ग्राफ देख सकते हैं, ये जो चाइल्ड में क्या होता है, ईगोसेंट्रिज्म कम होता है, लेकिन जैसे ही अडल्सेंस आता है तो ये क्या हो जाता है, पीक पर चले जाता है, और जैसे ओल्ड एज में आ जाते हैं तो ये क्या हो जाता है, कम होते जाता है। इस तरह आपने आज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कंप्लीट कर लिया है, जिसमें थी अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, डिटेक्टिव थिंकिंग, हाइपोथेटिकल थिंकिंग, हाइपोथेटिक, डिटेक्टिव, लॉजिक, साइंटिस्ट और एडल्सेंट ईगोसेंट्रिज्म। होप आप सबको ये क्लियर होगा। अब हम देखेंगे एजुकेशनल इम्प्लीकेशन और क्रिटिसिजम्स पियाजे की थ्योरी के, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। फिर जैसे ये थ्योरी कंप्लीट होगी, हम वाइगॉट्स की थ्योरी भी पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।